एसिड खट्टा होता है, बेस बिटर होता है। बस इतना याद करके क्लास 10th की केमिस्ट्री नहीं निकलेगी। आज समझेंगे इनके पीछे की एक्चुअल केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विथ मिराज। आज से हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एसिड्स के बारे में बताऊंगी, इसकी एसिड क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बेस के बारे में बताऊंगी, देन सॉल्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। An acid is a substance that produces hydrogen ion when dissolved in water. अब देखिए, जनरली तो हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें टेस्ट में खट्टी होती हैं वो एसिड कहलाती हैं, मगर सारी चीज़ें हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि जब सब्सटेंस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, या ये कहें कि जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होकर हमें हाइड्रोजन आयन दे, तो हम उन्हें एसिड कहेंगे। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अभी क्या है कि जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देगा, ओके, और इसके साथ क्लोरीन एनायन मिल जाएगा। तो ऐसे केस में हम ये क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक एसिड है, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होकर के हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। ओके, तो इसके लिए एक ईजी टू रिमेंबर ट्रिक है, वो ट्रिक है एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस। ओके, ये अगर इतना हमने अपने माइंड में रख लिया तो ना ही हमें इसकी डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम आएगी और ना ही इसे समझने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए, ये चैप्टर ना एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज़ को आज आपको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा और पूरी कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाए और आपको इसमें कोई डाउट्स ना रहें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट। ओके, जैसे कि हमारे पास है लेमन, ठीक है, लेमन भी तो हमें टेस्ट में खट्टा ही लगता है। तो क्यों खट्टा लगता है? जैसे सपोज़ वी हैव लेमन जूस, ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा एसिड होता है कि ये हमें खट्टा लगता है? दैट इज़ सिट्रिक एसिड। ओके, लेमन में हमारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या लगता है, ये हमें सार इन टेस्ट लगता है, तो हम ये कहते हैं कि ओ ये भी एक एसिड है, इसमें सिट्रिक एसिड है। ओके, इसी तरीके से जो हमारा विनेगर होता है ना, विनेगर, तो विनेगर क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है, एसिटिक एसिड। ओके, क्या कंटेन करता है, एसिटिक एसिड। ऐसे ही कर्ड है, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। मगर ये याद रखना कि लैबोरेटरी केमिकल्स को ना कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ओके, अभी आप सोचेंगे लिटमस पेपर क्या होता है? तो जो लिटमस पेपर होता है ना, वो एक तरह का इंडिकेटर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है ना, तो इसे पहचानने में हमें मदद मिलती है। तो अगर हम एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा रेड। ओके, तो इसी तरह से जो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, वो भी एक तरह से जैसे कि क्या है कि एसिड हैव अ pH लेस देन 7। देखिए क्या है कि 7 पर ना कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है ना वो न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है, जिसका pH वैल्यू 7 आएगा ना वो न्यूट्रल कहलाता है, और 7 से अगर ज़्यादा आया तो वो बेस में चला जाता है। तो इसलिए एसिड का जो भी हमारे पास जो एसिड होगा ना, उसका जो pH वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा। तो जितना pH 7 से नीचे जाएगा सॉल्यूशन ना उतना ही एसिडिक होगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन आयंस। तो जैसा भी मैंने बताया था कि एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है, ठीक है। तो ये जो आयन होता है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है।
एंड इसकी एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिड कैन बी कोरोसिव, ठीक है। तो स्पेशली जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं जो हमारी स्किन के लिए ना काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में एसिड को प्रॉपर सेफ्टी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ओके। अब हम जो देखेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ठीक है। तो अब उसको जो मैं समझाने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिस्ट्री का ना सबसे जो टफ सेक्शन लगता है ना वो होता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जब हम ये केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे जिसमें हम बहुत सारे रिएक्शंस भी देखेंगे, तो उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इनका जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिला, एक ये सॉल्ट मिला, जिंक क्लोराइड सॉल्ट, और एक हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। तो अब हम ना इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एसिड कौन सा है, मेटल कौन सा है, दिस इज़ मेटल एंड दिस इज़ एसिड। एसिड वही है जो हमें H+ देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा, ओके। तो एसिड प्लस मेटल, ओके, गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। तो इसको ना आपको याद रखना है। अगर आपके दिमाग में अगर ये इतनी चीज़ रही ना, तो आपके पास कोई भी मेटल हो, कोई भी एसिड हो, है ना, आपको उसका रिएक्शन कराना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे ही मैं सारे सारी प्रॉपर्टीज़ में सारे रिएक्शंस की इसी तरह से फॉर्मूला को बताती चली जाऊंगी और आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, ओके। तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। Acid react with metal carbonate to produce salt, water and carbon dioxide, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास फिर से हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और प्लस Na2CO3। लास्ट वाले रिएक्शन में मैं उसको बैलेंस करना भूल गई थी, वहाँ पर जो है हमारा ये यहाँ पर ना हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, क्योंकि मैंने जब रिएक्शन बैलेंस कैसे करना होता है उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे भी हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी ना हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2 NaCl प्लस H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसका भी ना हम जैसे हमने पिछला फॉर्मूला लिखा था वैसे ही हम इसका भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ओके, मेटल कार्बोनेट। तो इससे हमें क्या मिला, सॉल्ट। या NaCl क्या है हमारा, सॉल्ट। वैसे भी इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड, है ना, हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। देन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो इस वाली प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, ओके। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ना। जैसे भी हमारा प्रीवियस वाला था, जिस तरीके से उसने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया था ना, उसी तरीके से ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और वही सेम चीज़ सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड
इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला भी वही बना जैसे, बस यहाँ पर मेटल कार्बोनेट की जगह हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कर देंगे, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जस्ट लाइक मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें एक, इसके बाद ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद कुछ और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए उसको भी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है। बेस क्या है, ये आपको मेरे डिटेल में मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है एसिड HCl प्लस NaOH। देखिए बेस को मैं यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे एसिड हमें H प्लस आयन देता है ना, उसी तरीके से बेस हमें OH माइनस आयन देता है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये हमें देगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ना हम एक और नाम से जानते हैं, और उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो here HCl is acid and NaOH is the base, ओके। तो चलिए, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा किसी भी फॉर्मूले को लिखना कैसे है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसके बारे में डिटेल में समझा सकूं, और अगर मैं वहाँ नहीं समझा पाई तो मैं उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना वो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, ओके। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ये एक कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपस में रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो इसने क्या बनाया, एक तो हमारे पास क्या था, इसका फॉर्मूला देखिए अभी हम लिख रहे हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड है। हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले HCl को और बाद में CO को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसने हमें क्या दिया, सॉल्ट प्लस वाटर, क्लियर। तो देखिए ये सारे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। आपको ये जो मैंने ऐसे बॉक्सेस में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके बेस पर ना आप इससे रिलेटेड सारे रिएक्शंस कर जाएंगे। अब इसकी लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है इसके यूजेस। ऐसे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट 3 इम्पॉर्टेंट जो यूज़ हैं इसके वो हम देख लेते हैं। यूज्ड इन कार बैटरीज, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड एक्सप्लोसिव्स, एंड यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स में जैसे कि आपने देखा होगा विनेगर, है ना, बहुत सारे फूड को हम विनेगर डाल करके उसको ख़राब होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हो गए। तो जिस तरीके से मैंने एसिड को समझाया है, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी तरीके से बेस पर है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।